रोम का पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी। यह कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी का ही हिस्सा है, लेकिन रैम से बिल्कुल अलग तरह से काम करती है। रोम को आप कंप्यूटर की स्थायी याददाश्त कह सकते हैं। इसमें ऐसे इंस्ट्रक्शंस स्टोर होते हैं जिन्हें केवल पढ़ा जा सकता है, बदला नहीं जा सकता। यही कारण है कि इसे रीड ओनली कहा जाता है। रोम की सबसे बड़ी विशेषता है कि यह नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है, यानी कंप्यूटर बंद होने के बाद भी इसका डेटा सुरक्षित रहता है। अब सोचिए, अगर रोम ना होती तो कंप्यूटर ऑन होते ही कुछ भी समझ नहीं पाता, क्योंकि उसे यह भी नहीं पता होता कि स्टार्ट कैसे करना है। रोम में ही वे जरूरी इंस्ट्रक्शंस सेव होते हैं जिन्हें फर्मवेयर या बायोस कहा जाता है, और यही इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को स्टार्ट करने और ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट करने में मदद करते हैं। इसे आसान भाषा में ऐसे समझिए जैसे एक इंसान का जन्मजात व्यवहार। जैसे एक बच्चा पैदा होते ही बिना सीखे रोना जानता है, वैसे ही कंप्यूटर भी रोम की वजह से स्टार्ट होना जानता है। रैम की तरह ये डेटा बार बार बदलने या मिटने वाली मेमोरी नहीं है, बल्कि रोम में मौजूद प्रोग्राम स्थायी रूप से चिप में लिखे जाते हैं। रोम के प्रकार भी अलग अलग होते हैं। सबसे बेसिक है मास्क रोम, जिसमें डेटा मैन्युफैक्चर के समय ही लिख दिया जाता है और बाद में उसे बदला नहीं जा सकता। इसके बाद आई प्रोम, प्रोग्रामेबल रोम, जिसमें यूजर एक बार डेटा लिख सकता था, लेकिन अगर गलती हो जाए तो उसे मिटाया नहीं जा सकता था। इस समस्या को हल करने के लिए ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम आया, जिसे अल्ट्रा वायलेट लाइट से इरेज किया जा सकता था और फिर से लिखा जा सकता था। आजकल सबसे ज्यादा ईप्रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम और फ्लैश मेमोरी का उपयोग होता है, जिनमें डेटा को इलेक्ट्रिसिटी के जरिए कई बार इरेज और रीराइट किया जा सकता है। अब इसके एक रियल लाइफ एग्जाम्पल पर आइए। मान लीजिए आपने कंप्यूटर ऑन किया। जैसे ही पावर बटन दबाया, रोम में मौजूद बायोस इंस्ट्रक्शंस एक्टिव होते हैं। ये इंस्ट्रक्शंस सबसे पहले कंप्यूटर के हार्डवेयर कंपोनेंट्स जैसे कीबोर्ड, मॉनिटर, हार्ड डिस्क वगैरह को चेक करते हैं। इसे पोस्ट यानी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट कहते हैं। उसके बाद रोम का प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड डिस्क से रैम में लोड करता है, यानी अगर रोम ना हो तो कंप्यूटर चालू होते ही अंधेरे में रह जाएगा और आगे कुछ भी नहीं कर पाएगा। रोम की तुलना आप घर की बिजली के मेन स्विच से भी कर सकते हैं। जब तक मेन स्विच ऑन नहीं होता, घर की बाकी लाइट्स और फैंस काम नहीं करेंगे। उसी तरह जब तक रोम का प्रोग्राम कंट्रोल नहीं लेता, कंप्यूटर के बाकी हिस्से भी काम नहीं कर सकते। आज के समय में रोम का रूप बहुत विकसित हो चुका है। मोबाइल फोन्स, वॉशिंग मशीन्स, माइक्रोवेव ओवंस, स्मार्ट टीवीज और यहाँ तक कि कार्स तक में रोम लगी होती है। इसमें वह परमानेंट प्रोग्राम होता है जो डिवाइस को चालू होते ही बेसिक फंक्शंस करने की क्षमता देता है। संक्षेप में कहें तो रोम कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी है, जिसमें वे मूलभूत प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शंस रखे जाते हैं जिनके बिना कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं हो सकता। अगर रैम कंप्यूटर का कार्यक्षेत्र है तो रोम उसकी जन्मजात बुद्धि है, जो उसे स्टार्ट होने और आगे काम करने की दिशा दिखाती है।